आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है छोटी जवानी और बड़ी जवानी। देखिए, ये शब्द हो सकता है आपको थोड़े अजीबोगरीब लग रहे हो, क्योंकि जवानी या युवावस्था या युवक शब्द तो आपने सुना होगा, लेकिन उनके साथ आज हमने देखी छोटी बड़ी की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई है। और इसके साथ ही हमने देखी छोटी जवानी के साथ ही हमने सफेद रंग से 12-25 का एक अंक लिखा है। इसका अभिप्राय 12 से 25 वर्ष की एक आयु से है, जबकि बड़ी जवानी के साथ हमने देखी 25 से 50 वर्ष की एक स्थिति लिखी है, मात्र समझाने के लिए, क्योंकि ये उम्र की जो स्थितियां अंकों से लिखी है ये मात्र एक संकेत है। और ये सात्विक स्थिति इसलिए दर्शाई है, यदि हम इन स्थितियों में भी अपना सत्वगुण विकसित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन की ये एक आध्यात्मिक कमाई के रूप में आपका हमारा कार्यशील शुद्ध होने लगता है। और यदि इन सभी स्थितियों में हम संसार को ही भोगने के लिए भाग दौड़ करते हैं, अमर्यादित अपना रजोगुण को बना लेते हैं। देखिए, अमर्यादित रजोगुण की तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक ज्ञान उपदेश दे, एक उसकी एक मर्यादा समझाई है। आपको हमें एक सावधान किया है। अक्सर देखिए, बड़े बड़े राजमार्गों पे लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सावधानी का अभिप्राय देखिए, ये दो स्थितियों से है, क्योंकि छोटी जवानी बड़ी जवानी ये दोनों स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि इस अवस्था में ही देखिए, जब आपके हमारी रफ्तार तेज हो जाती है, देखिए इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक सुनी है। अक्सर हम कहते हैं ना, बचपन अवस्था तो देखिए निदान होती है। बचपन अवस्था का मतलब क्या है? देखिए, आपके मेरे शरीर की अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक तो गर्भाकाल की स्थितियां होती हैं, वो तो 9 माह 9 दिन की है, उसका तो आपको में कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। उसके बाद का तो आपके हमारे परिवारों में स्थितियां होती हैं। आपके हमारे परिवारों में कितने ही बच्चे एक शिशु काल की अवस्था से फिर वो हमारे सामने ही बड़े होते होते देखिए शरीर की अवस्थाएं हैं। भाई, हमने कहीं वृद्धावस्था का जिक्र नहीं किया, केवल एक छोटी जवानी और बड़ी जवानी का एक जिक्र करते हुए एक युवा वर्ग के लिए, क्योंकि छलांगे कब लगती हैं? इस उम्र विशेष में ही छलांगे लगती हैं। या यूं को कि जीवन की जो एक रफ्तार है, देखिए जब हम कहते हैं ना रैश ड्राइविंग करते हैं तो दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। आप अक्सर अखबारों में या टीवी के माध्यम से ऐसी सभी स्थितियों से आप अवगत ही हो। यानी कि ये दुनिया की जो 5 रंगीनियां हैं, 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियां हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों का ही आपका मेरा स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया गर्भाकाल की स्थिति में एक वृद्धि लेते हुए एक शिशु काल की अवस्था के लिए हम तैयार हो जाते हैं। देखिए, शिशु काल और बचपन अवस्था ये लगभग 10, 11, 12, 13 वर्षों तक की स्थितियां होती हैं। अब ये जो हमने 12 और 25 वर्ष की स्थितियां लिखी ये लगभग देखिए 12 वर्ष की आयु से आपकी कामुक इंद्रियों का विकास होना शुरू हो जाता है। इससे पहले की अवस्था को देखिए अबोध भी कहा गया है, तामसी भी कहा गया है। वो एक तमोगुण की प्रधानता की स्थितियां होती हैं, जब मनुष्य को भौतिक उन्नति के बारे में भी कोई विशेष लगाव नहीं होता। अब देखिए, बच्चे तो मौज मस्ती की स्थितियों में यानी खेलने कूदने में, खाने पीने में, खिलौनों में। अब देखिए, बच्चों को खिलौनों में अधिक रुचि होती है, अपना वो खिलौना नहीं देते और दूसरे का और छीनने की उनकी अक्सर एक प्रवृत्ति भी होती है। ये सब अज्ञानता की स्थिति है। अब बच्चे के सामने यदि देखिए कोई सोने की आप घड़ी भी रख दो, लेकिन बच्चे के सामने एक खिलौना भी रखा हो या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ रखा हो, या तो वो खिलौना ले या खाद्य पदार्थ लेगा। यानी कि उसकी जो एक बुद्धि अभी विकसित हुई नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में उसकी देखिए
अपनी भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई विशेष रुचि नहीं होती। देखिए, ये सभी स्थितियों को केवल अपने भावार्थ रूप में बात समझनी है। और जैसे ही किशोरावस्था की स्थितियों में उसकी एक शरीर की कामुक इंद्रियां विकसित होना शुरू होती हैं, तो इसलिए हमने उस स्थिति विशेष को एक 12 से 25 वर्ष का दिखाया है। अक्सर कहते हैं ना, किशोरावस्था में बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे विशेष रूप से उस स्थिति विशेष में आवारागर्द भी हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को लगाम द्वारा अपने हाथ में रखते हुए, देखिए, जैसे परमात्मा हम सभी आत्माओं के माता पिता हैं, और माता पिता कोई भी हो, वो कभी नहीं चाहते उनके बच्चे आवारागर्द हो। अक्सर हम किशोरावस्था में बच्चों पे विशेष निगरानी किस लिए रखते हैं? ताकि उनका जीवन गलत दिशा की ओर नहीं जाए। ये गलत दिशा देखिए रजोगुण से ही आरंभ होती है। और ये जो रजोगुण विकसित होना आरंभ होता है, तो ये मौज मस्ती की स्थितियाँ, अक्सर आपने सुना होगा ना कि ये जो जोश रोश की स्थितियाँ होती हैं। देखिए, युवावस्था में जोश ही जोश होता है, होश तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि रजोगुण की प्रधानता है। ये रोष का अभिप्राय एक मनमर्जी की स्थिति। अभी आपने देखा ना, एक देश के यहाँ कैसी कैसी युवा वर्ग द्वारा स्थितियां लाते हुए वहाँ विशेष प्रकार की स्थितियां, दंगा फसाद, लूट मार, ये सब स्थितियां के कारण ही वहाँ की देखिए एक प्रधानमंत्री को भी वो देश छोड़ना पड़ा। अक्सर आपने ऐसा भी सुना होगा ना कि लेट नाइट पार्टी होती है। ये लेट नाइट पार्टी का मतलब क्या है? ये मौज मस्ती की स्थितियाँ, खेल तमाशों की स्थितियाँ, मनोरंजन की स्थितियाँ, ये सब युवा वर्ग में विशेष स्तर पर एक छलांगे लगाती है, जिसके कारण मनुष्य की विषय भोगों में तो लिप्तता बनी रहती है। अक्सर युवा वर्ग में मनुष्य देखिए कानून का भी उल्लंघन कर जाता है। ये जो जितने भी आजकल डिजिटल अपराध है, छीना झपटी, ये सभी स्थितियां आप युवाओं में ही देखते हो। इसीलिए तो देखिए, संसार में ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से आपके हमारे जीवन में एक 16 संस्कारों का एक विधान है, और उसमें एक विवाह का संस्कार युवावस्था में ही रखा गया, ताकि युवावस्था में तन के स्तर पर कोई बिगाड़ नहीं आए। क्योंकि रजोगुण एक विकसित अवस्था में होता है। रजोगुण का अभिप्राय क्या है? संसारी आकर्षणों से, विषय भोगों से। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये रजोगुण की स्थितियों में ही अक्सर बिगाड़ आने की स्थितियां बनने की संभावना अधिक होती। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था, लिव इन संस्कार, क्योंकि हमने सफेद रंग से लिखा था, और लिव इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की हमने काले रंग से दिखाते हुए उसकी एक निंदा की थी। क्योंकि भगवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदक स्थितियों का जिक्र आता है: धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। आज युवक इन 5 स्थितियों की ओर ही प्रवृत्त होता जा रहा है। विषय भोग 24/7 की दिशा ले चुके हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो 12 और 25 की जो स्थिति है, ये छोटी जवानी से हमने एक संकेत दिया है। यानी कि जब स्थितियां बिगड़े वो छोटे स्तर पे ही हों, तो उसमें सुधार लाना चाहिए। और जब वो बड़ी जवानी का, देखिए, जब एक छोटा पौधा होता है, उस छोटे पौधे में यदि कोई विकार है तो उसको जल्दी ठीक किया जा सकता है। जब वृक्ष बन जाता है, ये बड़ी जवानी की स्थितियां हैं, तो फिर उसमें सुधार लाने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों की मात्र हमने एक भावार्थ समझनी है। तभी तो मैंने ये कहा ना, ये जो लेट नाइट पार्टी की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि युवा वर्ग में ये जो जीवन की रफ्तार है भोगों के प्रति, ये बहुत अधिक बढ़ चढ़ के बोलती है। तभी तो आप देखते हो ना, युवाओं में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जागने की स्थितियां होती है। ऐसी स्थितियां मेरे स्वयं अपने परिवारों में भी अक्सर कभी कभी हम देखते हैं। देखिए, जब कभी हम ब्याह शादियों में भी जाते हैं, तो वहाँ की भी कुछ स्थितियां ऐसी ही होती हैं। और अभी तो कुछ समय पहले प्री वेडिंग की स्थितियां भी आपके हमारे जीवन में देखने को मिली। ये फिल्मों की स्थितियां, खेल जगत की स्थितियां, और राजनीतिक गलियारों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां। देखिए, जब आप युवक को इन विषय भोगों की आसक्तियों से रोकते नहीं, और रोकने की स्थिति केवल सत्वगुण के पास है। सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग की स्थिति से है।
सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान की स्थिति से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति से है, गुरु के प्रवचनों को सुनने की स्थिति से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की स्थिति से है। यदि इन सभी स्थितियों से ये जीवाओं की रफ्तार को, भोगों की रफ्तार को यदि हम नियंत्रण में नहीं लेते, तो फिर देखिए एक दुर्घटना है। ये दुर्घटनाओं का मतलब क्या है? तमोगुण में गिरने की स्थितियां। ये जो एक देश में जो दंगे फसाद लूटमार की स्थितियां हैं, ये तामसी स्थितियां हैं, जिनके कारण भले ही उन युवाओं का अपना कर्माशय तो बिगड़ता ही है, कार्य शरीर बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ते हैं, तो स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर वो अधोगति की स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत सहज ही बनने लगती हैं। लेकिन हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, उसके जीवन में पाप वृत्तियां ये सहज ही पनपने लगती है। शास्त्र कहते हैं ना, सत्संग करो, सत्संग करो। तो फिर तो हम कहते हैं सत्संग की एक प्रशंसा करो, और शास्त्रों में क्या है? सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, और तमोगुण की निंदा करो। निंदा तो इसलिए कहा गया ना कि निषेधात्मक स्थितियों से बचो। तो देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है। नींद की तो कोई ऐसी निंदा नहीं, एक आवश्यक नींद तो योगी को भी लेनी होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो उम्र की दहलीज की जो एक स्थितियां हैं, छोटी जवानी का जिसमें हमने जिक्र किया है, उसको आरंभ से ही एक नियंत्रण में रखना चाहिए। और ये जो बड़ी जवानी का जो जिक्र हमने किया है, तो हमने देखिए 50 वर्ष तक की स्थितियों को लिया, क्योंकि आज संसार में देखिए कुछ वृद्धा आश्रम में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां अक्सर मैं देखिए एक जन्मदिन की स्थितियां, शादी की सालगिरह की स्थितियां, जो राजसी दृष्टिकोण से या तामसी दृष्टिकोण से संसार में मनाए जाने का एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है। देखिए सात्विक दृष्टिकोण से इन सभी स्थितियों को एक उत्सव के रूप में मनाने में शास्त्र भी कोई आपको में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं करते। लेकिन ये रजोगुण तमोगुण दोनों स्थितियां बंधनदायक हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन जन्मदिन की स्थितियों से, अब कोई मनुष्य देखिए 70 वर्ष का है, 80 वर्ष का है, तो फिर ये जन्मदिन की स्थितियां, राशि स्तर पर जो मनाए जाने की स्थितियां आप और हम समाज में देख रहे हैं, ये आपके हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर खोलने नहीं देते। देखिए ये सभी स्थितियां हो सकता है सुनने में अच्छी नहीं लगती, हमें कहने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इनके पीछे के जो भावार्थ है वो आपको हमें समझने चाहिए। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, और रजोगुण बिगड़ने से ही ये जो हमने छोटी जवानी बड़ी जवानी का जो जिक्र किया है, ये एक राजसी स्थिति है। और रजोगुण तभी बिगड़ता है जब सतोगुण की लगाम कमजोर होती है। देखिए जब बुद्धि का मन पे नियंत्रण नहीं होता, बुद्धि का मन पे तब नियंत्रण नहीं होता जब बुद्धि सात्विक नहीं होती, और सात्विक बुद्धि तब तक नहीं बन पाती जब तक उसको सत्संग की खुराक नहीं मिलती। और यदि सत्संग की खुराक मिलती नहीं है, विवेक शक्ति जगती नहीं, तो फिर शास्त्रों के प्रति भी आपके हमारी कोई रुचि नहीं होती, गुरु के प्रति भी आपका हमारा कोई आदर भाव नहीं रहता। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने इस रजोगुण की स्थितियों को विशेष रूप से देखिए राजसी स्थितियों को एक उचित मर्यादा में रखना होगा। ये उचित मर्यादा में रहने से ही आपका हमारा तमोगुण में गिरने की जो संभावना है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण पड़ोसी है। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अब तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सत्वगुण 100 है। 10 से 100 पे जाने के लिए ये कर्मकांड इसीलिए रचेंगे ताकि मनुष्य किसी तरह सत्वगुण में पहुंच जाए, आपका हमारा रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि रजोगुण पर जब जब सत्वगुण की एक लगाम, नियंत्रण, ब्रेक, जैसे गाड़ी में ब्रेक होना आवश्यक है, अन्यथा क्या देखिए हाईवे पे यदि ब्रेक नहीं होगी तो आपकी तो हमारी वो एक दुर्घटना की स्थितियां होंगी। दुर्घटना का मतलब तमोगुण में गिरने से है, निषेध स्थितियों में गिरने से है, पाप कर्म करने से है, जिसके फलस्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, आपके हमारे बुरे संस्कार बनते हैं, और जो स्थूल शरीर के मरते ही
एक कारण शरीर में जब स्थितियां बिगड़ जाती हैं तो फिर ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां, उन जोनियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में प्रकृति जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। अब नीचे की तो ऐसी कितनी ही जोनियां जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत होते हैं। अब उन जोनियों में तो जितने भी मनुष्य हैं वो भी तो आपके मरे समान कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। उनका भी देखिए, छोटी जवानी बड़ी जवानी जब बिगड़ गई थी, बिगड़ने का मतलब देखिए तमोगुण में गिरने की स्थितियों से है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी संकेतों को समझते हुए अपने जीवन को सतोगुण की लगाम से मर्यादित रखना होगा। ये अर्थ और काम ये बिगड़ने न पाए, इसके लिए आपको हमें धर्म, मर्यादा, सतोगुण का संग, सत्संग की स्थिति मजबूत स्तर पर प्रथम स्थान पे महत्व देते हुए रखनी होगी। अन्यथा जब जब जीव कमजोर होती हैं तो अर्थ और काम नाचने लगते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, कूद ना सके, छोड़ ना सके। अन्यथा जब जब अर्थ और काम अमर्यादित होते हैं तो धर्म की मर्यादाएं टूटते हुए फिर से अर्थ और धर्म की मनमानी, मनमर्जी की स्थितियां ये विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करवाती है। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, गुरुओं के आशीर्वाद से, प्रकृति की अनुकूलताओं के समय विशेष में समझाने का एक विशेष प्रयास किया, ताकि आज का युवा वर्ग इन सभी तामसी स्थितियों से, जो एक निंदकदायक स्थितियां हैं, जो समाज में भी एक वातावरण में बिगाड़ लाती हैं, उन सभी स्थितियों से एक युवा वर्ग बचे, ताकि आपके हमारे जीवन का जो एक आध्यात्मिक उन्नति करने का जो एक अवसर है, उस अवसर का भी हम सदुपयोग करते हुए अपने कार्यशील में शुभ संस्कार अपनाएं। और शुभ संस्कार तो तभी बनते हैं जब सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है। फिर उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक चिंतन मनन करते हैं, शोध करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष का अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।